खोई हुई भेड़। भेड़ क्यों खो जाती है? जब वो अपनी राह ढूंढ लेती है। जब तक वो फ्लॉक मेंटालिटी में रहती है, भीड़ का हिस्सा रहती है, गले का हिस्सा रहती है, तब तक वो कभी गुम नहीं होगी। वो उस वक्त गुम होती है जब अपनी अपनी राह पर चली जाती है। फिर भेड़िया उसे पकड़ लेता है, उसे मारता है, घायल करता है और उसे बर्बाद कर देता है। तो यही हालत है गुनहगार की है। कोई गुनहगार अपने आप को बचा नहीं सकता, उसे चरवाहे की जरूरत है और वो चरवाहा यीशु है। का जो पैगाम है वो मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, 15वां बाब, 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्सेस 3 to 7। लूका 15 3 से 7वीं आयत तक हम मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, उसने उनसे ये तमसील कही, उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता न रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधों पर कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। खोई हुई भेड़ आज का टॉपिक है, लॉस्ट शीप। चर्च किसी सोसाइटी या किसी बरादरी का नाम नहीं है। चर्च कलीसिया रूए जमीन पर खुदा का नुमाइंदा है, एम्बेसडर ऑफ गॉड, सफीर है खुदा का जमीन पर। चर्च इससे मुराद बिल्डिंग नहीं है जिसके ऊपर क्रॉस लगा होता है। इससे मुराद जमात है, हम सब जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, यीशु के लहू से धुल गए और उसके साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये चर्च है। चर्च पत्थरों का ढेर नहीं है, चर्च खालस सोना है। हालेलुया। एक तरफ पत्थरों का ढेर हो और दूसरी तरफ खालस सोना हो, तो जो कीमती है वो पत्थर नहीं है, सोना है। ये पाक और मुकद्दस और खालिस लोगों की जमात का नाम है चर्च। और रूए जमीन पर चर्च का जो बुनियादी काम है वो खोए हुओं की तलाश है। खोए हुओं की ये बुनियादी काम और खिदमत, ऑब्जेक्ट जो है चर्च का, जिस पर हमें काम करना है, ये याद रखना है कि खोए हुओं की तलाश है। याद रखिए कि जो एक भी रूह है वो खुदा के नजदीक बहुत कीमती है। इसलिए वो लोग जो बड़ी इबादतों की मुखालफत करते हैं उनको जान लेने की जरूरत है कि जो एक रूह है उसके नजदीक लाखों रुपया कुछ भी नहीं है।
अगर किसी बड़ी इबादत में, किसी फेस्टिवल में, किसी क्रूसेड में एक शख्स तौबा कर लेता है तो आप याद रखें वहां पर लाखों लगा है, मिलियंस लगा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा के नजदीक एक रूह की बहुत ज्यादा कीमत है। चर्च का बुनियादी तौर पर रूए जमीन पर कायम करने का जो मकसद है वो खोए हुओं की तलाश है। और आज का जो टॉपिक है खोई हुई भेड़। माहिरीन भेड़ के बारे में कहते हैं कि भेड़ मासूम होती है, बेवकूफ नहीं होती, इंटेलिजेंट होती है। यीशु अल मसीह ने चर्च को, ईमानदारों को भेड़ों से, बहुत सारी चीजों से मेटाफोर, अस्तारी मानों में, तशबीहन उनके साथ जोड़ा है। और जो टेक्स्ट आपके लिए तिलावत किया गया है वो लूका 15वें बाब में से है। लूका 15वें बाब में से जब हम देखते हैं तो वहां पर 3 तमसील अल मसीह ने फरमाई है। नंबर 1, भेड़ खो जाती है, यह पहली तमसील है। और दूसरी, सिक्का खो जाता है, कॉइन, सिक्का खो जाता है। और तीसरा, बेटा खो जाता है, प्रोडिगल सन, मुशरफ बेटा। ये 3 पैराबल्स, 3 तमासील जो है अल मसीह ने लूका 15वें बाब में फरमाई। जैसे मैंने कहा कि जो भेड़ है उसके बारे में जो माहिरीन है उन्होंने हैरान कुन नजरियात बयान किए हैं। पहली बात, जैसे मैंने फरमाया कि भेड़ मासूम होती है, अपने चरवाहे पर डिपेंड करती है, मक्कार नहीं होती और ना ही बेवकूफ होती है। जड़ा बंदा थोड़ा सादा होए ना वो कहणगे ते भेड़ जी है, यीशु दी भेड़ ही है। वो इसलिए नहीं कहते कि ये चंगा, वो कहते इसलिए कि बेवकूफ है। बेवकूफों की, नादानों की, पागलों की खुदा की बादशाही में कोई गुंजाइश नहीं है। लिखा है जो बेवकूफ कंवारियां थी वो बाहर रह गई थी। ईमानदार दीवाने हैं, मासूम हैं और स्मार्ट भी हैं, ज़हीन भी हैं। और इसके बारे में, शिपियोलॉजी के बारे में माहिरीन कहते हैं कि इतनी स्मार्ट होती है, इतनी ज़हीन होती है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये फ्लॉक मेंटालिटी रखती है, ये ग्रोह के साथ चलती है, कल्ली नहीं फिरती। ये मेरी जो की बात है वो ये आज होगी कि भेड़ जो है वो अकेली, हां आगे चलकर हम सीखेंगे, जैसे ये अकेली होती है ये खो जाती है। जब तक ये भीड़ का, फ्लॉक का हिस्सा होती है, ग्रोह का हिस्सा होती है, ग्रुप का हिस्सा होती है, ये कभी नहीं खोती, कभी गुम नहीं होती। तो सवाल पैदा होता है भेड़ क्यों खो जाती है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया। तो यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि भेड़ जो है वो क्यों खो जाती है। पहली चीज, ये फ्लॉक मेंटालिटी रखती है, यानी ये ग्रुप के साथ चलती है। और दूसरी बात, ये 50 भेड़ों की जो शक्ल है इसकी मेमोरी में होती है। 50 भेड़ें, हालांकि आपको पता भेड़ों की जो शक्ल है एक जैसी होती है,
लेकिन ये इतनी स्मार्ट होती है, इतनी ज़हीन होती है, इतनी इसकी मेमोरी शार्प होती है, इतनी मेमोरी स्ट्रांग होती है कि 50 भेड़ें इसके जहन में उनकी पिक्चर रहती है और ये फौरन उनको पहचान लेती है। 50 भेड़ें एटलीस्ट इसकी मेमोरी में रहती हैं और ये भूलती नहीं है। देख लेना एक भेड़ को तो फिर उसे याद रखती है। भेड़ जो है अपने मालिक की आवाज फौरन रिस्पॉन्स करती है। ये खूबी है इसके अंदर, ये क्वालिटी खुदा ने इसके अंदर रखी है। ये फौरन अपने चरवाहे, अपने शेपर्ड को जो है फौरन उसकी आवाज को गैस कर लेती है, ये मेरा चरवाहा है। इसमें और एक और खूबसूरती है कि ये गैर के पीछे, यानी इसे पता चल जाता है ये आवाज मेरे चरवाहे की नहीं है। और अगर भेड़ इस चीज को ना समझे या अंडरस्टैंड ना करे या लापरवाही करे कि ये आवाज जो है मेरे चरवाहे की नहीं है और फिर भी उस आवाज पर तवज्जो दे, तो फिर ये भेड़ खो सकती है। जैसा पहले भी हम सीखते हैं इस बात को कि अबू अल बशर आदम और हवा ने खुदा की आवाज पर तवज्जो नहीं दी। ठंडे वक्तों में खुदा जब आता तो आदम को आवाज देता है, आदम तू कहां है? और फिर अम्मा हवा को जब इब्लीस ने बहकाया, डिसीव किया, तो आवाज किसकी थी? ना तो उसके शोहर आदम की थी और ना तो उसने क्या किया? उसने तीसरी आवाज पर तवज्जो दी। ना खुदा की थी ना उसके शोहर की थी, तो उसने क्या किया? तीसरी आवाज पर तवज्जो दी और नतीजा क्या निकला? वो डिसीव्ड हो गई। इब्लीस ने उसे बहकाया और फिर इस तरह उन्होंने नाफरमानी की। हम क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि ना हम खुदा की आवाज पर तवज्जो देते हैं, ना हम अपने पास्टर की आवाज पर तवज्जो देते हैं, लिहाजा आज हम खो जाते हैं। और फिर माहिरीन ये भी कहते हैं कि जो भेड़ है वो सेल्फ मेडिकेशन करती है। अगर वो बीमार हो जाए तो वो क्या करती है? वो ऐसी जड़ी बूटियों से वाकिफ होती है जिनको खाने से वो, ये खुदा ने उसके अंदर खूबी रखी हुई है। और अगर उसकी तबीयत ठीक ना हो तो वो अजीब व गरीब आवाजें निकालती है और फिर लेट जाती और सो जाती है। लेकिन जो की बात है, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो शीप है, जो भेड़ है, वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। एक ईमानदार जमात के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। यह बिब्लिकल है। हम पिछले दिनों भी बात कर रहे थे, एक पास्टर को एक पास्टर की जरूरत है। हर दाऊद को एक नातन की जरूरत है। इसलिए अगर कोई ईमानदार तन्हा रह जाए या वो जमात से अलग हो जाए, या वो, आपको पता भेड़ खोती क्यों खो जाती है? वो इसलिए खो जाती है कि जब वो घास खा रही है, चारा खा रही है, चारा खाते खाते वो अपने ग्रुप, फ्लॉक से नजर हटा लेगी, नजरअंदाज कर देगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भेड़ खो जाएगी। हम भी इसी तरह दुनिया की मसरूफियात में कई दफा इतने मगन हो जाते हैं, इतने मसरूफ हो जाते हैं, ना हमारे पास रफाकत के लिए टाइम, ना हमारे पास दुआ के लिए टाइम, ना हमारे पास फेलोशिप के लिए टाइम, ना हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम, ना हमारे पास चर्च जाने के लिए टाइम। बिल आखिर हम अपनी इन मसरूफियात में इतने मगन हो जाते हैं, हम जमात का हिस्सा नहीं रहते और हम आसानी से खो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है भेड़ के साथ। यीशु मसीह मत्ती 18वें बाब की 11वीं से 14वीं आयत में
चर्च को भेड़ों के साथ रिलेट करते हैं। आओ देखें मत्ती 18वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा से 14वीं आयत तक जी। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तुम क्या समझते हो जी, तुम क्या समझते हो? अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। लिटिल वंस। यहूदी मेंटालिटी क्या थी? जो आज सुबह का हमने मतन पढ़ा है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं चाहता हूं वो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। 15वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़िए जी। लूका 15वें बाब की पहली और दूसरी आयत। जिस कॉन्टेक्स्ट में खुदा यीशु ने ये तमसील फरमाई है, मैं चाहता हूं कि वो भी आप सुन लें। वो क्या था? लूका 15 उसकी पहली और दूसरी आयत जी। सब महसूल लेने वाले, हाँ जी, सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें खुदा यीशु ने ये तमसील फरमाई। यह इसका सियाको सबाक है। यहूदी गुनहगारों से नफरत करते थे। वो ये समझते थे कि अगर हम गुनहगारों को मिलेंगे तो ये होगा कि ये हमारी रास्ती को, हमारी पाकीज़गी को खराब कर देंगे, हमारी अच्छाई पर इनकी बुराई गालिब आ जाएगी। लेकिन यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि तुम्हारी अच्छाई पर बुराई गालिब नहीं आएगी, बल्कि अच्छाई जो है वो बुराई पर गालिब आ जाएगी। खुदा यीशु ये सिखा रहे हैं उनको, क्योंकि यहूदी गुनहगारों को, महसूल लेने वालों को इबादत खानों में वेलकम नहीं करते थे। वो अदालत में गवाही भी नहीं दे सकते थे। और ये फरीसी मेंटालिटी आज चर्च के अंदर भी पाई जाती है। ये मेंटालिटी ऐसी मेंटालिटी है कि अपने आप ਨੂੰ सही कही जाना ते दूजियां ਨੂੰ ਭੈੜਾ कही जाना कि मैं कला ठीक हाँ, बाकी सारे गलत ने। ये कौन सी मेंटालिटी है? ये फरीसियों वाली, फकीहों वाली, ये उनकी मेंटालिटी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि चर्च ये दुआ तो करता है कि खुदा गैर कौम के लोग तुझे कबूल करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, लेकिन चर्च अमली कोई इकदाम नहीं करता। अमली कोई इकदाम नहीं है। तो यही सोच फरीसियों की थी, फकीहों की थी। वो यीशु पर भी क्रिटिसाइज करते थे कि इसकी दोस्ती, इसका मेल मिलाप, इसका खाना पीना जो है वो महसूल लेने वालों के साथ है, गुनहगारों के साथ है। ये तो गुनहगारों का दोस्त है। वो खौफजदा थे कि इनकी नापाकी, इनकी बदी हमारी पाकीज़गी पर गालिब ना आ जाए। मैं अक्सर कहता हूं रोशनी एक ताकत है, अंधेरा एक हालत है। रोशनी एक, अंधेरा एक। रोशनी का ना होना ही अंधेरा है। जब रोशनी आ जाती है तारीकी चली जाती है। जब नूर आ जाता है अंधेरा भाग जाता है। तारीकी को पैगाम की नहीं, तारीकी को रोशनी की जरूरत है। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। यह पैगाम है।
फकीहों के लिए, फरीसियों के लिए। शिपियोलॉजी, भेड़ क्यों खो जाती है? जब तक भीड़ का हिस्सा या फ्लॉक का हिस्सा है भेड़, उसमें रहती है, अपने ग्रुप में, अपने ग्रोह में, अपनी जमात में, वो कभी नहीं खोती। एक और चीज इसके बारे में बताई जाती है कि भेड़ में एक कमी है कि अगर वो खो जाती है, अगर वो गुम हो जाती है, तो वो वापस नहीं आ सकती। ये कमी है इसमें। वो वापस उसे फिर लाना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो सिर्फ ग्रुप की सूरत में उन पर सफर कर सकती है, अकेले सफर नहीं कर सकती। इसलिए वो कहता है कि वो 99 को छोड़कर, क्योंकि वो खुद से तो यही हालत गुनहगार की है कि कोई भी गुनहगार अपना कफारा नहीं दे सकता। कोई गुनहगार अपने आप को बचा नहीं सकता। उसे चरवाहे की जरूरत है और वो चरवाहा यीशु है। गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा, वो चरवाहा जिसने भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे दी। लिखा है मजदूर, कई मजदूर भी है ना, मजदूर जो कि ना भेड़ों का मालिक है और ना चरवाहा, वो क्या करता है? भेड़िए को देखकर भाग जाता है और भेड़िया क्या करता है? भेड़ों को प्रागंदा करता है, मारता है, उन्हें घायल करता है, जख्मी करता है। लेकिन यीशु ने कहा भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक खुदा के खादिम बताते हैं, किसी जगह पर कोई क्रिश्चियन प्रोग्राम हो रहा था, इवेंट हो रहा था, और वहां पर एक शख्स ने भेड़ का रूप धारा हुआ था और वो बड़ा फनी सा वो एक्ट कर रहा था। तो लोग बड़े हंस रहे थे, कह के लगा रहे, बड़ा शोर। थोड़ी देर के बाद एक खुदा का खादिम आया और उसने उसी ज़बूर को पढ़ा जिसको पढ़कर जिसने वो भेड़ का रूप धारा हुआ था। तो लोग हंस रहे थे और उस खुदा के खादिम ने उसी ज़बूर को पढ़ना शुरू किया, खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो लोगों ने रोना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं कि बाद में किसी ने पूछा कि लोग पहले हंस रहे थे, तो वही लोग बाद में रोना क्यों शुरू हो गए? तो उन्होंने कहा कि जो लोग हंस रहे थे वो इसलिए हंस रहे थे कि जो शख्स भेड़ का रूप धारे हुए था वो उनको फनी तरीके से एंटरटेन कर रहा था, लोग हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा जो फिर बाद में ये शख्स आया है, उन्होंने कहा ये खुदा का खादिम था और ये ज़बूर की तिलावत कर रहा था, लोग रो रहे थे। तो रो क्यों रहे थे? उन्होंने कहा कि जो पहले पढ़ रहा था वो सिर्फ 23 ज़बूर को जानता था और जो बाद में पढ़ रहा था वो 23 ज़बूर वाले से भी वाकिफ था। कई लोग 23 ज़बूर पढ़ते हैं, उन्होंने डर लगे ना तो कहते चलो 23 ज़बूर पढ़ो, ते कई बाइबल सराहने रख के भी फिर डरते रहते हैं, क्योंकि पूरा पिंड रोजा रख लेंदा बंदा फिर मर जाता है। वजह क्या है? क्योंकि लोग बाइबल से वाकिफ हैं, बाइबल वाले से वाकिफ नहीं है। बहुत सारे लोग 23 ज़बूर को जानते हैं, 23 ज़बूर वाले से वाकिफ नहीं है। आपको पता है दाऊद यीशु को अपना चरवाहा कहता है, खुदावंद मेरा, वो भी यीशु को अपना चरवाहा कहता है। दाऊद अपने आप को खुदावंद की भेड़ कह रहा है, हालेलुया। और यीशु ने कहा भेड़ों का अच्छा चरवाहा। भेड़ क्यों खो जाती है? क्यों खो जाती है? इस बात को आपने ज़हन में रखना है। आज जो की पॉइंट था मेरे सामने वो ये था कि ये क्यों खो जाती है, क्यों खो जाती है।
खुदा मोहब्बत का खुदा है। हालेलुया। और मोहब्बत फिर फैसला करती है कि खोए हुओं की तलाश की जाए। भाई ने बड़ा खूबसूरत एक थॉट शेयर किया वर्शिप के दौरान मुआफी के ताल्लुक से। दो काम बहुत मुश्किल हैं, आपको पता है जिंदगी में। एक अपनी गलती मानना और दूसरा, सुन रहे मेरी बात बहनों, है मेरी भैनों, ये सियाणियों भैनों, कहते तुसी भी कीता है कि कोई नहीं गलती हो गई है, तुसी नहीं जान छड़ दियां। कहती तू मिलेगा अपने भैन भरावां नूं, मैं इन्हां दी शक्ल नहीं वेखणी, इन्होंने मेरा वेलकम सही नहीं किया। जो शख्स मुआफ कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जो मुआफ नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। और एक खादिम कहता है कि हम जब दुआ रबानी पढ़ते हैं तो हम खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं अपने आप से? हां, कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है मगर कर दे नहीं। खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, अपने आप ना भी गलत बयान नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा जो सच्चाई है वो हम अपने बारे में जानते हैं। आप किसी के बारे में इतनी सच्चाई नहीं जानते जितनी आप अपने बारे में जानते हैं। इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानता है, दूसरों के बारे में नहीं इतना जानता। असी कहने हैं अब मैनू जानदा वा, अब मैनू पता है ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ सब तो बहुता अपने आप ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ नहीं जानते हले। कई लोग अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आईने के सामने बार बार आप जाते हैं, आप भूल जाते हैं अपनी शक्ल को। इसी तरह आप अपने अंदर से वाकिफ हैं, आप अपने अंदर को जानते हैं आप क्या हैं। तो अजीजों, मोहब्बत मुश्किल काम है और यह काम हमें करना है क्योंकि यह काम खुदा ने हमें करने को कहा है। और मोहब्बत फैसला क्या करती है? खोए हुओं की तलाश की जाए। मोहब्बत खुदा और मसीह का कैरेक्टर है। खुदा के किरदार और उसकी खूबियां जो है उनमें सबसे अफजल आला मकाम जिसे हासिल है वो मोहब्बत है। और मोहब्बत हमें ये तालीम और ताकीद और तलकीन करती है कि हमने खोए हुओं की तलाश करनी है। खोए हुओं की तलाश। महसूल लेने वालों से फकी फरीसी क्या करते थे? नफरत करते थे। उन्हें इबादत खानों में वेलकम नहीं किया जाता था। फरीसियों का नजरिया था गुनहगार, जिसको वो गुनहगार समझते थे वो कहते थे कि इसकी बुराई हमारी अच्छाई को खराब कर देगी। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि नो, रोशनी तारीकी पर गालिब आती है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों भी दसिया सी ना, असी पाकिस्तानी बड़ी अजीब जी एक गल करने उन्हें, ए गंदा कपड़ा दियो मैं जरा साफ करना है। सफाई काद ना करनी, गंदे कपड़े ना। भाई गंदा कपड़ा तो शायद होर गंदा कर देगा, है ना। साफ कपड़े से फिर आप गंदगी साफ कर सकते हैं ना। तो यीशु मसीह उनको यही सिखाना चाह रहे हैं। एक और बात खास, 3 पॉइंट होंगे एक्चुअली। तो पहला पॉइंट क्या है? गुनाह खुदा की मलकियत कैंसिल नहीं कर सकता। गुनाह खुदा की मलकियत कैंसिल। आदम ने गुनाह किया, नाफरमान हो गया, खुदा के हुजूर से निकाल दिया गया, लेकिन आदम स्टिल खुदा की मलकियत थी। आमीन। बाय क्रिएशन, क्रिएट किसने किया था?
तो फिर मालिक तो असल वही है ना, जो तख्लीककार है। क्रिएशन, रिडेम्पशन, क्योंकि उसने उसे क्रिएट किया, उसे तख्लीक किया, उसकी रिडेम्पशन, उसकी मखलसी, उसकी रिहाई की भी उसे फिक्र थी। यह पहली बात है खोए हुओं की तलाश के लिए, कि गुनाह खुदा की मलकियत को कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह आ गया, आप नाफरमान हो गए, आप बागी हो गए, आप भटक गए, आप खोई हुई भेड़ की तरह हो गए, तो फिर आज आपके लिए मेरा पैगाम है, आप स्टिल खुदा की मलकियत है बाय क्रिएशन, क्योंकि उसने आपको तख्लीक किया है। इब्लीस आपका तख्लीककार नहीं है। इब्लीस गासिब है, कब्जा कर लेता है, और वो चोर है और वो डाकू है। बाइबल में उसे चोर और डाकू कहा गया है। आप खुदा की मलकियत है। अगर आप खोए हुए भी हैं, अगर आप गुनाह में भी चले गए हैं, तो आपके लिए मेरा मैसेज है कि खुदा आपकी रिडेम्पशन के लिए, आपकी मखलसी के लिए फिक्रमंद है। वो आपको रिहाई देना चाहता है। यह पहला पॉइंट है कि बाय क्रिएशन आप खुदा की मलकियत हैं। और इस पर हम बारहा सीख चुके हैं कि हमारी खुदा के साथ रफाकत टूटती है, रिश्ता नहीं टूटता। मुशर्रफ अपने बाप के घर से सब कुछ लेकर चला गया, उसकी अपने बाप के साथ रफाकत टूटी थी, रिश्ता नहीं टूटा था। क्योंकि आप खुदा की शक्ल पर, उसकी शबीह की मानिंद बनाए गए हैं। और दूसरा पॉइंट, खोए हुओं के लिए खुदा उनको वापस लाना चाहता है। भेड़ की गलती घास खाते खाते अपने गले को छोड़ देती है और फिर लापता हो जाती है और खो जाती है, लेकिन खुदा उसे वापस लाता है। हालेलुया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, दुनिया कौमें खुदा को ढूंढ रही हैं। क्यों लोग दूर दूर का सफर करके मुकद्दस मकामात पर जाते हैं? क्योंकि लोग खुदा और उसकी खुशनुदी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इंजील का पैगाम फर्क है। दुनिया और कौमों के नजदीक यह है खुदा को ढूंढो, खुदा को तलाश करो, लेकिन इंजील का पैगाम है कि खुदा इंसान को ढूंढने के लिए आया है। यह फर्क बात है। अदियान और मसीहत में यही फर्क है। कौमें खुदा को ढूंढती हैं और इंजील का पैगाम है खुदा इंसान को ढूंढने के लिए आया है। खोए हुओं की तलाश, खोए हुओं की तलाश। दूसरा पॉइंट, खोए हुओं की तलाश के लिए कि खुदा उनको वापस लाना चाहता है। तीसरा पॉइंट, भेड़ के अंदर खूबी नहीं कि वो वापस आए। यशाया 53:6 पढ़िए। यशाया 53:6, Isaiah 53:6। यशाया 53:6 को हम पढ़ेंगे। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को, हर एक अपनी राह को। अब ये अपनी राह जो है, ये भेड़ की गुम होने की वजह है। अपनी राह, अपनी मर्जी, अपनी फिलॉसफी, अपना ही तरीका, इबादत का अपना तरीका, ठीक है, लाइफस्टाइल अपने तरीके नाल। आज ही हम बात कर रहे थे कि जब आप खिदमत में आ जाते हैं तो फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। कि कहने मैं कपड़े पाए ना, किसी को कोई तकलीफ है? और भाई है तकलीफ, क्योंकि आप पब्लिक पर्सन हैं। मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं, बाद में दूसरे लोगों की तरफ भी हम आ सकते हैं। फिर आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप मकसद के तहत जिंदगी बसर करते हैं। फिर आपकी तरजीहात वो नहीं होती जो दुनिया की है। आप दुनिया की तरह फिर आपका लाइफस्टाइल नहीं होता, आप फर्क इंसान होते हैं। फिर लोग आपको आइडलाइज करते हैं, आपको देखते हैं और आपको फॉलो करते हैं। इसलिए थे, मुझे याद है पुरानी बात थी,
हमारे इधर बुजुर्ग होते थे पादरी साहब, तो उन्होंने जो खवातीन समझाना कि बेटा कपड़े मुनासिब पाई देने और ज़ाहरी रूप सिंगार वो थोड़ा कम रखा करें, बेटियों को टीच करना। उन्होंने कहना लो जी भाई साहब, वो बड़े बड़े पादरियों तो वेखो तुसी, उन्होंने फैमिलियां वेखो जी, उन्होंने कपड़े वेखो जी, उन्होंने तैयारी वेखो जी। ऐसे कहते हैं फिर लोग, यानी तबाही होती है, यानी आप नस्लों को भी खराब कर रहे होते हैं। तुसी अपना तो बेड़ा गर्क किया ही है, तुसी बाकियां दा भी कर दो नाल। तो इसलिए बतौर लीडर बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। और वैसे भी जो खादमों के घर होते हैं वो शीशे के घर होते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तीसरी बात क्या थी जी? कि हर एक अपनी राह को, क्यों हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फेरा। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। भेड़ इसलिए गुम हो जाती है जब वो अपनी राह ढूंढ लेती है। जब तक वो फ्लॉक मेंटालिटी में रहती है, भीड़ का हिस्सा रहती है, गले का हिस्सा रहती है, तब तक वो कभी गुम नहीं होगी। वो उस वक्त गुम होती है जब अपनी अपनी राहों पर चली जाती है। फिर भेड़िया उसे पकड़ लेता है, उसे मारता है, घायल करता है और उसे बर्बाद कर देता है। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। पर खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया क्या? बहुत शुक्रिया जी। फिर इस भेड़ को ढूंढने के लिए कलमाए खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम कंवारी से एक जिस्म लिया, उसने रूप धारा और जमीन पर इसकी तलाश के लिए आ गया, क्योंकि ये अपने तौर पर वापस नहीं जा सकती थी। खोई हुई भेड़ अपने गले में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि खुदा ने उसे डिजाइन ही फ्लॉक मेंटालिटी के साथ किया है कि ये गले का हिस्सा रहे, ये जमात का हिस्सा रहे। कई कहते ने असी तो टीवी तो ही सुन लईदा है। साड़ी एक भैन है पिछले दिनों जो मैंने कहती जी मैं तो लाइव इबादत अटेंड करनी है। मैं क्या लाइव रोटी भी खाते हो? एक बंदे ने कहा ना भा दुआ करना, कहना मैं दिल जी कर लेना। तो मैं क्या दिल च कदी रोटी भी खाधी है तू? नहीं रोटी तो नहीं खाधी, तो दुआ ली भी मैं क्या गिरजे आया कर। असी जी टीवी ते इबादत कर ली थी। नो 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 नो, माजरत के साथ टीवी वाले भी नहीं लोगों को सही गल दसदे कि खुदा के घर में आना बहुत बड़ा एजाज है। मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे ये ठीक है, अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपके पास कोई इमरजेंसी, आप नहीं आ सके, कोई इश्यू बन गया, इट्स ओके। लेकिन आप चर्च आना, चर्च की वैल्यू को कभी कम नहीं कर सकते। खुदा के घर में आना, इबादत के लिए आना, तैयारी के साथ आना, फैमिली के साथ आना, बच्चों के साथ आना। मुझे अफसोस होता है कि जब चर्चेस में मैं देखता सिर्फ हमारी बहनें बेटियां होती हैं, मर्द बहुत कम होते हैं। मुझे पिछले दिनों एक पादरी साहब इधर आए हमारे पास, तो वो उन्होंने जब तादाद मर्दों की देखी, कहते जी बड़ा अच्छा लगा है कि PMI से जिन्नियां खवातीन होंगी उन्हें मर्द भी होंगे ने। तो मतलब लोग देखते हैं, नोट करते हैं चीजों को। तो आज ये बहुत बड़ा मसला है कि लोगों ने अपने अपने तरीके ढूंढे हुए हैं कि जैसे ऑनलाइन ही देख लेने, उसकी अपनी एक हैसियत है। लेकिन वो जब आपकी कोई मजबूरी है, अगर मजबूरी नहीं है, यू मस्ट कम इन द हाउस ऑफ गॉड। फिर आपको खुदा के घर में लाजमी आना चाहिए, अगर कोई मजबूरी नहीं है। तो कई कहणगे डाकू ने केड़ा बपतिस्मा लिया से, ओदी तो मजबूरी सी, ताड़ी तो कोई मजबूरी नहीं। तुसी पहले इतवार आ जाया करो, हाउस बनया होया दे देवांगे तुहानू, ताड़ी तो कोई मजबूरी नहीं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फेरा, अपनी राह। इसलिए भेड़ गुम हो जाती है।
क्योंकि भेड़ रास्तों के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ फ्लॉक में चलना ही जानती है, मगर चरवाहा हर कीमत पर उसे वापस लाना चाहता है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि एक भेड़ की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। एक रूह की, उस पर लाखों रुपया लगे, करोड़ों रुपया लगे, कोई परवाह नहीं, और किसी को परेशान होने की भी जरूरत नहीं। कितना पैसा लगाया जाता है क्रूसेड्स पर, यह आपका मैटर नहीं है, क्योंकि एक रूह की कीमत बहुत ज्यादा है, और वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चला जाता है। और ये 3 पैराबल्स कलमाए खुदा यीशु मसीह ने फरमाई। खोई हुई भेड़, सिक्का खो गया, और बेटा खो जाता है, लेकिन वो उनकी तलाश करता है। चर्च का रूए जमीन पर जो मेन मकसद है वो खोए हुओं की तलाश है। और सब खड़े हो जाएं।